बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एलसीए तेजस एक ऐसा लड़ाका तैयार है जिसको बनाने के पीछे भारत के 40 साल की मेहनत लगी है और भारतीय क्लेम के मुताबिक ये लड़ाका तैयार भारतीय एयरफोर्स के बाकी तमाम लड़ाका तैयारों से टेक्निकली ज्यादा एडवांस है और भारत ने इसको ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस किया है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी टक्कर दे सकता है। और अक्सर भारतीय क्लेम करते हैं कि इस लड़ाका तैयार के हुंकार से पाकिस्तान और चाइना कांपता है और ये लड़ाका त्यारा अमेरिकन F-35 से भी बेहतर है, क्योंकि अब तक इस लड़ाका त्यारे का कोई भी क्रैश नहीं हुआ। वहीं अब तक 12 F-35 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये फाइटर जेट टेक्निकली इतना ज्यादा एडवांस है तो फिर क्यों भारतीय एयरफोर्स इस लड़ाका त्यारे को इस्तेमाल नहीं करती और क्यों अब तक इस फाइटर जेट की उस तरह प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इसका जवाब यह है कि ये फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स तो क्या किसी 3rd क्लास एयरफोर्स के अंदर भी शामिल होने की काबिलियत नहीं रखता, क्योंकि ये लड़ाका त्यारा जंग लड़ने की काबिलियत ही नहीं रखता। वो क्यों, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस फाइटर जेट के होने वाले क्रैशेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको भारत दुनिया से छुपाता है और कहता है कि हमारा तेजस F-35 से भी बेहतर है, क्योंकि अब तक 12 F-35 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। वहीं अब तक भारत का एक भी एलसीए तेजस क्रैश नहीं हुआ। लेकिन ये भारत का सिर्फ एक भोंडा दावा है। जिस मुल्क के आए दिन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हो जाते हो, उस मुल्क का बना हुआ फाइटर जेट आज तक क्रैश नहीं हुआ। ये बात हजम होने वाली नहीं है और आज इसी बात का पोल आपके सामने खुलने वाला है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भारत के अब तक 5 एलसीए तेजस फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। एलसीए तेजस का पहला क्रैश भारतीय सूबे राजस्थान में हुआ, जब एक एलसीए तेजस अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए जोधपुर एयर बेस से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद इस फाइटर जेट के अंदर काफी ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इस फाइटर जेट का पायलट धर्ष चोपड़ा इस फाइटर जेट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये फाइटर जेट पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अजीबोगरीब किस्म के मनूवर्स करना शुरू कर देता है और इस चीज को देखते हुए धर्ष चोपड़ा इस फाइटर जेट से इजेक्ट कर जाता है और ये फाइटर जेट सुजासर के पास मौजूद रेत के टीलों में गिरकर तबाह हो जाता है और इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले टेस्ट पायलट की इस क्रैश के दौरान टांग और पसलियां टूट जाती हैं और ये हादसा बीजेपी हुकूमत के दौर में नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में हुआ। उसके बाद इस लड़ाका त्यारे को दूसरा हादसा भी टेस्टिंग के दौरान जोधपुर एयर बेस पर ही पेश आया और इस एक्सीडेंट के वक्त इस फाइटर जेट के टैक्सी ट्रायल्स चल रहे थे और उस वक्त इस फाइटर जेट को एक टेस्ट पायलट आदिमुलान ऑपरेट कर रहा था और ये हादसा इस फाइटर जेट के अगले लैंडिंग व्हील के टूटने की वजह से पेश आया जब इसके टैक्सी टेस्ट चल रहे थे। लेकिन इस हादसे के दौरान फाइटर जेट और पायलट दोनों ही सेफ रहे। बस इस हादसे के दौरान इस फाइटर जेट का लैंडिंग गियर, नोज कोन और राइट साइड का विंग डैमेज हुआ और बाद में इन डैमेजेस को रिपेयर करके इस फाइटर जेट को उड़ने के काबिल बना लिया गया और ये हादसा भी टेक्निकल फेलियर्स की वजह से इस फाइटर जेट को पेश आया। उसके बाद इस फाइटर जेट को तीसरा हादसा भारतीय सूबा गुजरात में पेश आया जब यह फाइटर जेट अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए जामनगर एयर बेस से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद यह फाइटर जेट रामपार के पास मौजूद छोटी पहाड़ियों से जा टकराता है और इस क्रैश के दौरान इसका पायलट भी इस फाइटर जेट के साथ ही जहन्नुम वासिल हो जाता है। लेकिन यह हादसा किन वजूहात की वजह से पेश आया, इस बारे में किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं और ये तीनों हादसा जो मैंने आपको बताए हैं कांग्रेस हुकूमत के दौर में हुए। उसके बाद आ जाता है मोदी का दौर और मोदी हुकूमत के शुरुआती दौर में इस फाइटर जेट का चौथा क्रैश होता है और ये क्रैश भारतीय सूबा बंगाल में होता है जब एक एलसीए तेजस हासीमारा एयर बेस से टेक ऑफ करता है और इस टेक ऑफ के फौरन बाद ही ये लड़ाका त्यारा इस एयर बेस के पास मौजूद जंगलों में गिरकर तबाह हो जाता है। लेकिन इस क्रैश के दौरान इस फाइटर जेट का पायलट आत्मिक इस फाइटर जेट से सेफली इजेक्ट हो जाता है और जंगल में गिरने की वजह से आत्मिक को बहुत कम चोटें लगती हैं और एयर बेस पास होने की वजह से भारतीय एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम उसको फौरन रेस्क्यू कर लेती है। ये हादसा भी इस फाइटर जेट को टेक्निकल फेलियर की वजह से पेश आया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेक्निकल फेलियर इस फाइटर जेट में मौजूद कंप्यूटर के अंदर नमी जाने की वजह से आए और इस फाइटर जेट की जॉयस्टिक ने काम करना छोड़ दिया
दिया और जॉयस्टिक के काम ना करने की वजह से ये फाइटर जेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और जंगलों में जा गिरा। उसके बाद LCA तेजस फाइटर जेट को 5वां हादसा भारतीय सूबा असम में पेश आया, जब माउंटेन शैडो एयर बेस से एक LCA तेजस अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही ये फाइटर जेट इस एयर बेस के पास मौजूद छोटी पहाड़ियों से जा टकराता है और इस हादसे में इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाला पायलट भोजराज भी जान बाहक हो जाता है। ये जो 5 हादसा मैंने आपको बताए, पांचों के पांचों हादसा को भारतीय हुकूमत ने दुनिया से छुपा रखा है और भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। लेकिन सच तो सच होता है और सच कहीं ना कहीं से पता लग जाता है और सच ये है कि भारतीय एयरफोर्स के LCA तेजस फाइटर जेट्स को अभी भी हादसा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इनके अंदर टेक्निकल फेलियर आ रहे हैं और इनके एयर फ्रेम्स के अंदर दरारें पड़ रही हैं। लेकिन मोदी हुकूमत दुनिया से इन बातों को छुपा रही है, लेकिन फिर भी अक्सर औकात इन हादसा के बारे में खबरें निकलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन वो खबरें ज्यादा टाइम के लिए इंटरनेट पर टिक नहीं पाती और मोदी हुकूमत अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से उन खबरों को डिलीट करवा देती है। अब अगर किसी भारतीय ने इस रिपोर्ट को कंफर्म करना है तो मैंने एयर बेसिस का नाम और पायलट्स का नाम तक इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। भारतीय मेरी इस वीडियो का रेफरेंस देकर अपनी एयरफोर्स से इन हादसा के बारे में इंफॉर्मेशन तलब करें। शायद कोई भारतीय एयरफोर्स का ऑफिशियल आपको इन हादसा के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम कर दे। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।